नमस्कार दोस्तों। मेरे एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा है। मेरे को अच्छा लगा ये उनका क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको जानकारी नहीं हुई या मिली नहीं। उन्होंने देखा कि वीडियो देखते देखते कम से कम क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, तो उससे दोस्तों उनके साथ साथ ये बहुत व्यूअर के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन को मैं सिंगल क्वेश्चन को मैं इसको Q&A वीडियो में शामिल नहीं किया, क्योंकि इसको थोड़ा वीडियो टाइम लगना था दोस्तों, और ये लंबा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता बोर्ड में, इसलिए मैंने Q&A में शामिल करके मैं एक सेपरेट वीडियो ला दिया इस क्यूरी के लिए। तो आप ही समझिए। और बीवर का पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। बीवर क्वेश्चन देख सकते हैं। सर, मेरे पिताजी ने 10 साल सर्विस की थी आर्टिलरी रेजिमेंट में, 1980 में रिटायर हुए हैं। अब मेडिकल बोर्ड से 2013 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। अभी मेरी माता जी को 10,485 बेसिक मिल रही है। सर, 2014 में ओआरओपी लागू हुआ था। 2014 से 2019 का हमें कोई एरियर नहीं मिला। 2023 फरवरी महीने में 50,000 का एरियर मिला था। कुछ नहीं मिला सर, इस बारे में कुछ बता सकते हो? तो दोस्तों, मैं अपने व्यूवर के साथ साथ आपके भी कुछ क्लियर करना चाहूँगा डाउट की जो प्रॉब्लम रहती है। जैसे व्यूअर क्वेश्चन था कि इनके फादर जो है 1980 में रिटायर्ड हुए थे, और उनकी डेथ 2013 में हो गई थी। उसके बाद इनकी मदर जब पेंशन ले रही हैं तो 10,485 रुपये पेंशन है, और ये मेडिकल बोर्ड में आए थे 10 साल सर्विस करने के बाद। अब ये कह रहे हैं कि 2014 से 2019 तक का एरियर नहीं मिला, और फरवरी 2023 में इनको 50,000 का एक एरियर मिला है, क्योंकि एक किस्त में मिला है। वो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए, आप ये जानते हैं कि जो OROP है, OROP फर्स्ट लागू हुई थी 1 जुलाई 2014 को, और सेकंड इसी में से 1 जुलाई 2019 को। अब थर्ड आ रही है अभी दोस्तों 1 जुलाई 2024 को। अब देखिए दोस्तों कि आपको जो ये जानकारी है कि जब ये लागू हुई है, तो जब OROP फर्स्ट आई थी दोस्तों, तो जो इंडिया की एक्स सर्विसमैन लीग है संस्था, एक्स सर्विसमैन लीग, उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला था। ये 15 के बाद दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए। अब 15 से दोस्तों 4 या 5 साल केस चला है हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है केस। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो OROP 2 आपकी लागू तो 1 जुलाई से थी, लेकिन आपको मिली कब है मैं वो भी बताता हूँ आगे आपको। तो पहले आप ये देख लीजिए कि जो बीच की कार्रवाई हुई, ये 2014 से 2019 के बीच में क्या क्या कार्रवाई हुई, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो OROP का केस चल रहा था, ये 2016 से लेके 2022 तक चला है। अब 2022 में ही जब ये केस का क्लियर हुआ सुप्रीम कोर्ट से, कब क्लियर हुआ दोस्तों? 14 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गवर्नमेंट को कि आप 3 मंथ में आप एरियर का भुगतान करें, जो आपका दोस्तों OROP 2 का था। अब इन्होंने केस क्या किया था कि जो OROP 1 में गलतियां हैं, तो वो सही की जाए, हमें असली OROP दी जाए, मतलब एक वन रैंक वन पेंशन की ओर दी जाए। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, जो कोर्ट ने माना था कि गवर्नमेंट का फैसला सही है, इसी कारण फिर OROP 2 को कहा गया, क्योंकि OROP 2 आपको पता है कि लागू थी 1 जुलाई 2019 से, जबकि 2022 तक तो केस ही चल रहा था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम, मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो भी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया था। फिर एक्स सर्विसमैन ने दोस्तों केस डाला कि गवर्नमेंट जो है वो लेट कर रही है। तो उसके कारण फिर उन्होंने एक केस किया कि आपने कहा 3 महीने में देने के लिए, तो 3 महीनों में नहीं मिला दोस्तों। ये मार्च को चलते चलते आप ये देखिए कि केंद्र सरकार ने मार्च में 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, उसके बाद भी 1-2 महीने में एक्स सर्विसमैन ने केस दोस्तों 23 दिसंबर, आप ये याद रखिए 23 दिसंबर को गवर्नमेंट ने OROP 2 को अप्रूव किया। जैसे ही दोस्तों 23 दिसंबर को अप्रूव किया गया, तो 4 जनवरी 2023 को DOSW ने एक नोटिफिकेशन निकाला OROP 2 के लिए। और जैसे 4 जनवरी को निकला, तो फिर 20 जनवरी को, जैसा आपको याद है दोस्तों, 20 जनवरी को PCDA ने एक सर्कुलर निकाला था, जो आपको याद है 666।
इसमें सर्कुलर में कहा गया था कि जो हम देंगे वो 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे पैसा। फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और गारंटी अवार्ड विजेताओं को 1 इंस्टॉलमेंट में था। तो फिर इसके बाद दोस्तों एक सर्विसमैन दोबारा केस किया था, तो फिर इसमें एक और ऐड हुआ था जो 17 ईयर्स से थे। और जैसे जो दोस्तों आप जानते हैं जो 4 किस्तें कौन-कौन सी थी मिलनी थी आपको, फरवरी 2023, अगस्त, नवंबर और ये फरवरी 2024 में 4 किस्तें मिलनी थी। अब दोस्तों जो व्यूअर का क्वेश्चन था कि इन्हें नहीं मिला, तो दोस्तों उस बीच में कुछ पीरियड हुआ ही नहीं था, केस चल रहा था। हाँ, इनको जो 50,000 का अमाउंट मिला वो दोस्तों फरवरी में मिला, क्योंकि फरवरी 2023 में ही कहा गया था कि फैमिली पेंशनरों को एक किस्त में देना दोस्तों। अब दोस्तों इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने क्यों कहा कि इस व्यूअर क्वेश्चन के साथ साथ आपको और जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों अगर इनको 50,000 रुपए का एरियर मिला है, तो ये चेक करें कि OROP 2014 में लागू हुई थी। सबसे पहले दोस्तों ये अपनी पासबुक, जो पेंशन की पासबुक है, उस पापा की थी या इनकी मम्मी की थी, तो वो चेक करें कोई एरियर तो नहीं आया है, कुछ छूटा तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जब OROP 1 में होगा तो इनके फादर की बेसिक चेंज हुई होगी। आप ये देखिए कि अभी ये बोल रहे हैं कि 10,485 है, अगर ये स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हैं तो अपना डिक्लेरेशन देखें दोस्तों, ये डिक्लेरेशन देखें तो उससे क्लियर हो जाएगा कि पहले इनका बेसिक कितना था, अभी उतना ही है, कि अगर बेसिक ज़्यादा था तो फिर नहीं हो पाया होगा। दोस्तों 2 कंडीशन है, आप जैसा जानते हैं कि जिनका बेसिक ज़्यादा था मिनिमम और मैक्सिमम में लिया गया है, तो अगर इनका बेसिक ज़्यादा है तो फिर नहीं दिया होगा। लेकिन अगर OROP 2 का एरियर मिला है तो OROP 1 का भी मिला होगा। तो मेरे इन पेंशनों के साथ साथ आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो पहले खुद क्लियर कीजिए, और कुछ कन्फ्यूजन है जो वीडियो के नीचे वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो पूछ भी सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस व्यूअर के साथ साथ आपको भी क्लियर हो गया होगा कि जो OROP 2 का एरियर मिला और कैसे मिला, इन 4 सालों में गैप क्या था। आई होप दोस्तों आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।